नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव मैथमेटिक्स 2.0। चलिए हम लोग क्लास आज 12 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 57 से करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जो घंटी आता है उसको भी दबाइए ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है। 57 देखिए, कहता है कि 1300 रुपया को ABCD में इस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग बटा B का भाग बराबर है, B का भाग बटा C का भाग बराबर है, C का भाग बटा D का भाग बराबर 2/3 है, तो A का भाग क्या होगा। बोला है A का भाग B के भाग, B के भाग C के भाग और C के भाग D के भाग, यही ना बोला है ABC। चलिए ये बोला है कि सब क्या है, बराबर है, सब आपस में बराबर है। और तब इसके बराबर में दे दिया है कि 2/3 है। इसका मतलब समझिए कि एकरो A बटा B के बराबर में 2/3 है, B बटा CO के बराबर में 2/3 है और C बटा D के बराबर में भी 2/3 है। चलिए ध्यान देंगे, गौर फरमाइए, देखिए, लूर सीखेंगे, देखेंगे, देखिए बटा को अनुपात में लिखेंगे, A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D हो जाएगा। इस सब के कितना 2/3 है, यानी 2:3 है। सब के बराबर में 2/3 है, 2:3। अब एक बात जानते हैं आप लोग कि B भी है, C है, तो दोनों के मान भी सेम होना चाहिए, बराबर हो जाए। लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। चलिए बराबर करेंगे, देखिए बराबर कैसे होगा। गुना करा के बराबर कर देंगे से देखिए कैसे होगा। हमको लगा कि इसमें 3 से गुना करा देना चाहिए। 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 दूना 6। फिर हमको इसमें लगा कि 2 से करा देना चाहिए, ताकि 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। C बराबर हो गया। चलिए हमको लगा कि इसमें 4 से करा के देखते हैं। 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो C बराबर हो गया। B बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो कभी कभी होता है कि एक बार गुना कराने से नहीं होगा। चलिए इसको फिर एक बार और कराते हैं गुना। इसको देखिए तो 36 18 36, इसमें हमको लगा कि 3 से गुना कराना चाहिए, तो 9 तिया 27, 36 18। फिर हमको इसमें मिला है कितना से करा देंगे तो हो जाएगा 3 से, ताकि 3 छक 18 और 4 तिहाई 12। चलिए देखिए तब C बराबर हो गया, यहाँ B भी बराबर हो गया। तो क्या है, A B C D। A का हो जाएगा 8, B का हो जाएगा 12 और C का कितना हो जाएगा 18 और D का हो जाएगा 27। अब एगो बात सुनिए कि 1300 रुपया के चारों के बीच में बांटले। टोटल पैसा कितना बांटले है, 1300 रुपया बांटे हुए है। कितना बांटा है, 1300। तो बांटा है 1300 रुपया। अनुपात कितना बांटा है देखिए, तो टोटल 1300 अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा, कितना 65 हो जाएगा। देखिए तो 65 अनुपात में अनुपात है 65, अनुपात में अनुपात है 65, लेकिन है कितना 1300। चलिए एक एक के नियम से काटेंगे। 65 एकम 65 और 65 दूना 130, कितना 20 साल में कट जाएगा। चलिए अनुपात 1 के मान 20 आ गया। तो क्या पूछिस है, तो पूछिस है कि A का भाग कितना होगा। तो A का भाग बराबर अनुपात में अनुपात A कितना है, अनुपात में अनुपात A 8 है और कितना है, अनुपात 1 के मान 20 है। कितना हो जाएगा 20 8 160।
चलिए ये आपका आंसर, उतारिए जल्दी से, आगे देखेंगे। चलिए तो 58 नंबर सवाल को देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। 58 नंबर, किसी वस्तु के लाभ एवं क्रय मूल्य, लाभ है यानी कथी, मान लीजिए कि प्रॉफिट, लाभ और क्या दिया है, लाभ एवं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी सीपी, लाभ एवं क्रय मूल्य का अनुपात दे दिया है, अनुपात दिया है 3:5 है, 3:5 है, 3:5 है, 3:5 है। तो वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा? वस्तु के जो विक्रय मूल्य यानी क्या, एसपी, और कथी का अनुपात पूछा है, एसपी, विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य यानी सीपी के बीच का अनुपात पूछा है। चलिए लूट सीखेंगे, ध्यान दीजिए, समझिए बात को, देखेंगे क्या बोला है कि कोई सामान को 5 रुपया में खरीदा है ना, 5 रुपया में खरीदा है, कितना में, सीपी मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस, खरीदा है, क्रय मूल्य 5 रुपया है, इसको प्रॉफिट, लाभ कितना है, 3 रुपया है। तो यहाँ पे बनाने वाला कुछ नहीं, समझने वाला, समझ जाइएगा तो बन जाएगा। समझिए एगो बात समझिए कि आप एगो दुकान किए हुए हैं, एक बार समझिए क्या पूछा है, पूछा क्या है कि ई सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच, विक्रय मूल्य दे है लेकिन बेचा कितना में है ये पूछ रहा है। तो बेचा कितना हमको क्या पता करना, क्रय मूल्य तो पता है कि 5 रुपया है, और बेचा कितना में से पता करना, यही ना। तो ये बनाने वाला बात नहीं, समझने वाला बात है, समझिएगा तो ये आ जाएगा। समझ जाइएगा, हम समझाइएगा छोड़ेंगे, सोचिए नहीं, समझाइएगा छोड़ेंगे। देखिए आप एगो दुकान किए हुए, ठीक है, आप एगो दुकान किए हुए हैं, आप कोई सामान 5 रुपया में, आपके पिताजी दुकान किए हैं, कोई सामान 5 रुपया में, आप सब बैठ के देख रहे हैं बगल में, कोई सामान 5 रुपया में कीन के लाए हैं, तो वो बोले हैं कि रे मुन्नमा 3 रुपया का फायदा होलो सामान पर, यानी सोचिए कि 5 रुपया के सामान हम 5 रुपया में खरीदे हैं और उसको बेचे तो हमको 3 रुपया का फायदा हो गया, तो कितना में बेचे होंगे? ये तो आपको पता है कि 5 है, 5 रुपया में खरीदे हैं, 3 रुपया फायदा हुआ है, मतलब कितना, सोचिए। अरे भैया 8, शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये समझिए कि 8 कैसे हो जाएगा, ना समझे कि कोई व्यक्ति 5 रुपया में सामान किन के लाता है, तो बेचता तो उसको 3 रुपया फायदा हो गया, यानी 8 रुपया में बेचा होगा। अरे तो ऐसे समझ जाइए, ऐसे समझ के ऐसे जोड़ के देखिए कि जितना में मतलब कि हम खरीदे हैं कोई सामान, जितना हमको फायदा हुआ है, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना है बेचे, वो नहीं निकल जाएगा। तो कीना है 5 रुपया में, फायदा हुआ है 3 रुपया, दोनों के जोड़ देंगे तो जो कितना है बेचे वो निकल गया। अरे तो सीधे सोचने वाला बात है कि रे भाई कि 5 रुपया में खरीदे, 3 रुपया का फायदा हुआ, यानी 8 रुपया में बेचे होंगे। समझ गए? चलिए अगला सवाल को देखेंगे। आइए 59 नंबर सवाल को देखेंगे। 59 नंबर सवाल क्या कहता है, एक पार्टी में एकत्रित महिलाओं और पुरुषों में, महिलाओं यानी मान ली हम लेडीज मान लेते हैं, अब पुरुष मतलब क्या, मैन मान लीजिए, चाहे जेंट्स मान लेते हैं, क्या जेंट्स मान लिए, लेडीज और जेंट्स। कहता है कि एक पार्टी में एकत्रित महिलाओं और पुरुष में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। जब 15 और पुरुष को शामिल कर लिया गया तो 15 पुरुष को शामिल कर लिया गया तो अनुपात उल्टा हो जाता है। तो पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या क्या होगी? जब 15 गो पुरुष आ जाता है ना, 15 गो जेंट्स आ जाता है तो अनुपात उल्टा हो जाता है। इससे पहले वाला सवाल में क्या रहता था, बहुत सवाल में अनुपात देता था कि 15 गो पुरुष आने पर अनुपात 2:3 हो जाता है, 5:4 अनुपात देता था। लेकिन यहाँ पे अनुपात दिया नहीं है, बोला है अनुपात उल्टा हो जाता है। उल्टा यानी 2 इधर हो जाता है, 3 इधर हो जाता है। चलिए तब एगो बात समझिए, 15 को जेंट्स ना आया है, पुरुष आया है, तो जेंट्स की संख्या बढ़ जाएगा, चाहे कम जाएगा, आएगा जाएगा तो। लेकिन लेडीज पार्टी में जितना पहले थी उतना तो अभी होना चाहिए।
ये जितना पहले थी उतना अभियो होना चाहिए। 9 है तो बराबर करेंगे, करिए। हमको लगा कि इसमें 2 से करा देना चाहिए, करा दिए। इसमें 3 से। चलिए अब देखिए तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9। चलिए अब देखिए, अब इसको भूल जाएंगे, इसको याद रखेंगे। ये दोनों के अकॉर्डिंग, ये दोनों के अनुसार चलेंगे। चलिए देखिए, जितना लेडीज पहले थी पार्टी में उतना अभियो है। लेडीज पहले जितना थी उतना अभियो है। चलिए अभी दोनों के बीच के अनुपातिक अंतर को देखिए तो कितना है। 4 और 5 में 9 में 5 का अंतर, नहीं 4 और 9 में कितना 5 का अंतर। चलिए तो अनुपात में अनुपात 5 है, लेकिन 15 गो पुरुष आया। कई गो पुरुष यहाँ अनुपात में अनुपात 5 का डिफरेंट हुआ, 5 गो बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है 15 गो पुरुष और इसे बढ़ा है 15 गो। अनुपात 1 के मान कितना हो जाएगा 3, 5 दिया 15, 3। तो क्या पूछिस है तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। लेडीज यानी वह ना महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या यह ना पूछी से कि महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी। अनुपात में अनुपात महिला कितना है 6/1 के मान 3, 18। कितना लेडीज हो जाएगी 18। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी से उतारिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल 60 नंबर है। कहता है कि 1.6 मीटर लंबाई की एक वस्तु की छाया 1.4 मीटर लंबी है, तो 6.2 मीटर लंबी छाया वाली वस्तु की लंबाई क्या होगी। चलिए जब ऐसा वाला छाया वाला टाइप आएगा ना, तो ये वाला पे वो याद रखिएगा, एक एगो फॉर्मूला होता है, लंबाई बटा छाया बराबर लंबाई बटा छाया। यही पर ध के बनाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला इस वाला टाइप के बनावेगा। देखिए क्या कहा है, 1.6 मीटर लंबी, तो लंबी यानी लंबाई 1.6। चलिए मीटर का छाया 1.4 मीटर, छाया तो लंबाई बटा छाया बराबर, फिर देखिए आगे क्या दिया है, तो 6.2 मीटर लंबी छाया वाली, छाया दिया 6.2 और लंबाई पूछा है। लंबाई मालूम ना है तो मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, क्या ना पता है तो क्या x मान लीजिए। चलिए दशमलव से दशमलव कट गया, यहाँ पर दशमलव हटाने तो बटा में 10 आ जाएगा। चलिए कितना आ गया 16 बटा, चलिए इसको काट फूट कर देंगे तो यहाँ 7 दूना 14, 8 दूना 16, तो क्या हो जाएगा 8/7 बराबर 10। एकरा बटा में जैसे ऊपर पढ़ के क्या एकरा में गुना हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, क्या हो जाएगा 10x, अब बटा क्या 62। क्या समझे, यहाँ पे ई गुना हो जाएगा, ई ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना, ई ऊपर जाएगा तो क्या गुना हो जाएगा। चलिए गुना हो गया 10x बटा 62, 5 से 2 बार में 31, 5 दूना 10, 31 दूना। चलिए अब क्रॉस गुना करा देंगे तो क्या 7 × 5 = 35x बराबर हो जाएगा 35 से बराबर 31 गुने क्या ये 8 है तो 8। चलिए अब 31 में 8 से गुना करा दीजिए ना, छोड़िए ना उतना, 31 में 8 से 31 8 कितना हो जाएगा 8 3 24 8 248 200। देखिए तो ठीक है गुना 8 3 24 240, 8 है कम 8 248। चलिए अब एक से क्या हो जाएगा 248 बटा 35, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 7 दशमलव में आएगा 7.08, ऐसे ही कुछ करके आगे 5 करके यही आपका आंसर हो जाएगा 7.085, यही आपका आंसर। इसको काटिएगा तो इतना ही आएगा। चलिए समझ गए। चलिए तो आज का सवाल इतना ही पे समाप्त होता है, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे।